की राजनीति में युवा नेता के तौर पर केंद्र बिंदु बन चुके सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज सफलता के शिखर पर मौजूद हैं। ज्यादातर केंद्र की राजनीति करने वाले दीपेंद्र फिलहाल हरियाणा की राजनीति में खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। 4 जनवरी 1978 को रोहतक के सांगी गांव में राजनीतिक व स्वतंत्रता संग्रामी के परिवार में जन्मे हुड्डा को राजनीति जमीन विरासत में मिली है। दीपेंद्र हुड्डा केंद्र में कांग्रेस वर्किंग कमेटी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अहम सदस्य रहे हैं। 2005 से लेकर अब तक दीपेंद्र हुड्डा केंद्र में हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हुड्डा परिवार से यह चौथी पीढ़ी है जो जनता के बीच अपनी सेवाएं दे रही है। पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार से हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। वहीं इनके दादा चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इसके अलावा रोहतक से पहली और दूसरी लोकसभा में सांसद रहे हैं। साथ ही वे पंजाब की सरकार में भी रहे हैं जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी रहे। वहीं इनके परदादा स्वर्गीय चौधरी माथुराम जी महात्मा गांधी के साथ रहे थे। भारत की आजादी के लिए उन्होंने काफी योगदान दिए हैं। दीपेंद्र हुड्डा सबसे यंग पार्लियामेंट्रियन थे जब इन्होंने 2005 में राजनीति में कदम रखा था। रोहतक में हुए लोकसभा के उपचुनाव में इन्होंने बाजी मार ली और 2004 में इस सीट से भूपेंद्र सिंह लोकसभा के सांसद बन गए। हालांकि बाद में सीएम हरियाणा बन गए, जिसकी वजह से यह सीट खाली हो गई और बाद में बायपोल में दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से सांसद बने। बता दें कि दीपेंद्र ने भाजपा के अभिमन्यु को यहां से बड़े वोटों के अंतराल से हराया था। उस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा कंसल्टेटिव कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर और कमेटी ऑन एग्रीकल्चर के सदस्य भी रहे। साल 2009 में हुए लोकसभा के चुनावों में एक बार फिर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाजी मारी और इनेलो के नफे सिंह राठी को करीब 4,45,736 वोटों से हराया। वहीं साल 2014 में एक बार फिर से सांसद दीपेंद्र की किस्मत का पासा पलटा और भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ को 1 लाख वोटों से हराया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कमेटी ऑन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम और स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी जैसी पार्टियों के पद पर रहे। साल 2019 में दीपेंद्र की चलती हुई गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगी। मोदी लहर 2014 में जहां दीपेंद्र सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं, वहीं 2019 में करनाल सीट छोड़कर रोहतक से चुनाव लड़ रहे अरविंदर शर्मा ने रोहतक सीट को जीत लिया और दीपेंद्र हुड्डा को करीब 7500 वोटों से हराया। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में चुनकर भेजा और 2020 से लेकर अब तक वे राज्यसभा में सदस्य हैं। असल में दीपेंद्र हुड्डा राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। वे राजनीति में आने से पहले अपने जीवन में बेहतरीन कार्य कर रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा रिलायंस इंडस्ट्री में 1999-2000 में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनर के तौर पर काम किया। यही नहीं, उन्होंने इन्फोसिस में भी काम किया। केली स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएसए से एमबीए पास होने के बाद इन्होंने अमेरिकन एयरलाइंस साबरी होल्डिंग्स डलास में 2003 से लेकर 2005 के बीच काम किया। 2005 में दीपेंद्र जब अपनी छुट्टियां मनाने भारत आए हुए थे, तब इन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया और 2005 का बायपोल चुनाव लड़ा, जिसमें ये विजय भी हुए और सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे भी। 2011 में दीपेंद्र हुड्डा को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से यंग ग्लोबल लीडर के पुरस्कार से नवाजा भी गया था। इसके अलावा इन्हें साल 2019 में श्रेष्ठ सांसद के अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनको इन्होंने लोगों को समर्पित कर दिया था। बतौर सांसद ये रोहतक झज्जर में काफी काम करवाने में कामयाब भी रहे। फिर वह कैंसर हॉस्पिटल हो या मल्टीनेशनल कंपनी जैसी एशियन पेंट, सुजुकी मोटरसाइकिल जैसी कंपनी, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलने में मदद हुई। बतौर सांसद ये जितना अपनी लोकसभा के लिए कर सकते थे, उतना इन्होंने किया। आने वाले समय में लगता है दीपेंद्र केंद्र की राजनीति छोड़ प्रदेश की राजनीति में एंट्री लेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा। डेयर न्यूज की यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं।